में मुश्किलें बहुत है और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हर एक काम में मुश्किलें हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं है। और सबसे अगर सरल और आसान काम देखें तो वो पढ़ाई है। इसमें ना कोई वजन उठाना पड़ता है, ना बदन में छाले पड़ते हैं, ना कुछ पड़ते हैं, ना धूप में पसीना बहाना पड़ता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब आराम से घर में सोकर बैठकर जैसे मर्जी है वैसे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है। अगर ये आप ज़हन में बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई टॉप करने से रोक नहीं सकता है। हाँ, आप अगर पढ़ाई से ज़्यादा तरजीह भोज को देते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा तरजीह मेहमानी को दे देते हैं, या फिर पढ़ाई से तरजीह घर के कामों को देते हैं, तो फिर आप सक्सेस तो होंगे, लेकिन टॉप 10 में जो आप का अगर सपना है कि मुझे टॉप 10 बनना है, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आज हमारे बच्चों की और हमारे बच्चों के गार्जियंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो बोले मोर बेटी आज ही जावे कुछ, सही बात है, जो रियल बात है। और नहीं होगा तो अगर बच्ची पर कभी अगर क्लासेस कीजिएगा कि अगर किसी वजह से आप छुट्टी मारते हैं, हाँ, तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन करना होगा कि कल हम नहीं आएंगे या आज हम पढ़ने नहीं आएंगे। तो बच्ची क्या करती है, फ़ोन लगाती है और बोलती है सर हमारे घर में मेहमान आ गया है तो मुझे थोड़ा सेवा पानी करना है उसका, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके घर में और लोग नहीं है, मम्मी है और 2 बहनें हैं, भाई हैं, भाभी वगैरह भी होंगे, वो लोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उसको भी रोक करके रख देता है। ठीक है। और कुछ बच्चियां ऐसी होती है कि जिसको पढ़ने का जो शौक़ नहीं होता है तो वो सोचता है कि भाई चलो मेहमानी के बहाने से छुट्टी मार देते हैं। कुछ छुट्टियां माँ बाप करवा देती हैं और कुछ छुट्टी बच्चे खुद अपने से जानबूझ के करते हैं। हाँ, तो इस वजह से आज हमारे जो इलाके के जो बच्चे हैं वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। और जो बहुत सारे मैं गार्जियनों से मिला तो वो मालूम ये हुआ कि गार्जियन का कहना है कि देखिए हम अपने बच्चे को कोई भी काम करने के लिए नहीं कहते, ये फिर गलत बात है ना। बच्चियां हैं तो उसको थोड़ा बहुत काम करवाना है, ऐसा नहीं कि नहीं करवाना। अब बिल्कुल ही काम नहीं करवा रहे हैं और वो ढंग से पढ़ भी नहीं रहा है तो फिर रिजल्ट होगा उसका खराब ना। अगर बात करूं तो जो हर काम करने वाले होते हैं ना तो वो हर समय चुस्त दुरुस्त और फ्री होते हैं, और जो बैठे होते हैं वो चुस्त दुरुस्त नहीं होते हैं। जैसे नहीं कि भाई अब क्योंकि हम अगर किसी दिन अगर सो जाते हैं, दिन में अगर हम सो जाते हैं तो पूरा दिन उस दिन खराब जाता है। ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कितना दुख है हमारे ऊपर कि मत पूछे। और काम करते रहिएगा तो आपको ये चीज़ का एहसास नहीं होगा, है ना, आपका दिन अच्छा जाएगा। और हमारे मुसलमानों में कहा गया कि जो फजर का नमाज पढ़ लिया उसका दिन उस दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा, दिन चुस्त और दुरुस्त, हाँ, हर चीज़ में मन लगेगा। अब जो बच्चियाँ और बच्चे अभी हाल फिलहाल मैट्रिक की तैयारी में लग गए हैं या लगने वाले हैं, तो मैं उससे यही कहूँगा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, क्योंकि खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। अगर हम जब तक अपने आप को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक हम फूल नहीं बन सकते, है कि नहीं। खाक मूस में अगर नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा तो वो फूल नहीं बनेगा, है कि नहीं। अब बड़े बुजुर्गों ने मिसाल के साथ बताया कि 1000 रुपये की नोट या 500 रुपये की नोट को लो और उसको बढ़िया से मोड़ करके, है ना, उसका पूरा रंग रूप को बदल दो और उसको मिट्टी में मिला करके पैर से रोन दो। फिर भी अगर उसको जब उठाओगे तुम या तो कोई भी आदमी अगर उस नोट को उठाएगा तो उसका क्या बोलेगा, उसको जितने का नोट है उतना ही नहीं बोलेगा, उसकी वैल्यू नहीं कम होता है। तो उसका वैल्यू कम नहीं होता है, नोट का वैल्यू कम नहीं हुआ। 500 है तो 500 ही रहेगा, 1000 है तो 1000 ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार हम भी जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम करना हो हम करेंगे भाई, उससे आपकी वैल्यू कम नहीं होगा। हम हर बात में पीछे हट जाते हैं भाई। अब मान लो पढ़ाई के अलावा आपके स्कूल में और कोई फंक्शन होता है तो वो भी तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही के स्कूल में होता है और दीगर स्कूलों में नहीं होता है या मदरसा वगैरह में नहीं होता है, हर जगह होती है। बच्चों के अंदर के टैलेंट को देखा जाए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। आज बच्चों को खड़े कर दो माइक लेकर के बोलने के लिए कि चलो आप 2-4 बातें रखो हम सब के बीच में, तो बोल ही नहीं पाते है। ऐसा नहीं है कि वो बोलने नहीं पाते हैं तो वो कमज़ोर है, वो
ऐसा नहीं है, वो बहुत तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो बोलने वाला जो कला होता है वो उसके अंदर नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो यही बात है। तो हमको हर चीज़ में टैलेंट बनना है। अगर 10 आदमी के सामने में खड़े होकर बोलना पड़े तो हम बोल दें। अब जैसे जिला परिषद कौन है अभी? बबलू डब्लू की बीवी है ना। इस दूसरी बार में बहुत बच्ची बेचारी ने मेहनत की, और मेहनत में इतने अच्छे से लोगों के सामने में है ना विजेता रही ना, आज है पद में। तो वही बात है, बोलने की कला। अगर मुझे अपना काम निकालना हो तो सिर को झुका लेना चाहिए, सिर को झुका लेना चाहिए। और तुम सिर उठा करके अगर काम लेना चाहते हो तो नहीं होगा। जो काम मोहब्बत से होती है वो काम मार लड़ाई झगड़े से नहीं होती है। तो इसलिए हम हर काम को मोहब्बत से करेंगे, लड़ाई झगड़े से नहीं। हाँ, अब अगर हम अपने नबी की बात करें तो हमारे नबी जो इतना दीन फैलाया पूरी दुनिया में, ऐसे नहीं फैलाया। एक आदमी के पास वो 70 मरतबा जाते थे, कभी बोर नहीं होते थे कि हम लोग एक दिन 2 दिन मिलने के बाद तीसरा दिन और जाते ही नहीं है कि नहीं जाएंगे, वो तो हमसे मिलता ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं करता है। ऐसा हम लोग के दिल में फीलिंग होता है। लेकिन हमारे नबी की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में लोग उसको पत्थरों से मार करके लहूलुहान कर देते। गांव के गलियों के लड़कों को, ये छोटे छोटे बच्चों को लगा देते थे, पत्थर फेंक फेंक के मारते थे, लहूलुहान हो जाते थे। फिर भी वो कभी उनके लिए